फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान पहुंच गए। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल की तेहरान आमद अमन के लिए सालसी कोशिशों का हिस्सा है। फील्ड मार्शल की तेहरान आमद पर ईरानी वजीर दाखिला सिकंदर मोमिनी ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल की आमद पर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की नेटो समिट में गुफ्तगू। कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आज ईरान पहुंच रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुसलसल राब्ते में है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान सालिस है। हम चाहते हैं कि ईरान के साथ मुआहदा तय हो जाए। उम्मीद है ईरान के साथ मुआहदा तय पा जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोल दिया जाएगा। ईरान फैसला करे कि मुआहदा करना है या नहीं। ईरान के हवाले से प्लान बी भी मौजूद है। मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का मुस्बत किरदार नुमायां। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अमन मिशन फैसला कुन मरहले में दाखिल। दुनिया को बड़े ब्रेक थ्रू का इंतजार। मोहसिन नकवी की तेहरान में अहम मुलाकातें। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी से 24 घंटे में दूसरी मुलाकात। ईरानी हम मनसब से मौजूदा सूरत हाल पर तवील मशावरत। मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से भी मुलाकात। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान पासदाराना इनकलाब के कमांडर इन चीफ को भी मिल चुके। ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता, ये वाज़ेह है। अफजूदा यूरेनियम तहवील में ले लेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया। कहा, आबनाए हुर्मुज़ पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। हम तिजारती आबी गुज़रगाह में टोल टैक्स नहीं चाहते। अमरीकी पैगाम से किसी हद तक इख्तलाफात कम हुए। वाशिंगटन से धमकियों का खात्मा जरूरी है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई कहते हैं कि ईरान मुज़ाकरात के लिए संजीदा, मगर हमें शकूक व शुबहात हैं। फासले कम हुए, ताहम एतमाद की फ़ज़ा अब भी मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सकी। यूरेनियम ज़खायर पर कोई बातचीत नहीं हुई। मीडिया में किए जाने वाले दावे महज कयास आराई है। तालिबान रजीम नाजायज तसल्लुत के लिए खतरनाक खेल खेल रही है। चीन और रूस का अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की जड़ें मजबूत होने पर इजहार तशवीश। दहशतगर्दी को इलाकाई और आलमी सलामती के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। अफगानिस्तान में पायदार अमन, मुस्तहकम सियासी नज़्म और सिक्योरिटी का फौरी क़याम नागुज़ीर है। अफगान सरजमीन का पड़ोसी ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल रोकने की ज़रूरत पर जोर। मुश्तरका अलामिया जारी। बरतानवी पार्लियामेंट के ऐवान बाला हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पाकिस्तान के आलमी अमनो इस्तेकाम में किरदार को खराज तहसीन पेश किया गया। लॉर्ड कुर्बान हुसैन ने खित्ते में अमनो इस्तेकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कहा कि पाकिस्तान की सफारतकारी से अमरीका ईरान जंगबंदी मुमकिन हुई। अमरीका और ईरान अमन मुआहदे की तफसीलात पर काम जारी है। वज़ीर-ए-आज़म कल से 26 मई तक चीन का सरकारी दौरा करेंगे। दफ्तर खारिजा का कहना है वज़ीर-ए-आज़म चीनी हुकूमत की दावत पर दौरा कर रहे हैं। चीनी हम मनसब ली केयांग और सदर शी जिनपिंग से मुलाकातें करेंगे। CPEC तिजारत, सरमायाकारी और सनती ताउन पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म पाक चीन बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से कतरी तामीर ग्रुप के बानी मोहम्मद हुसैन की वफ़द के हमरा मुलाकात। मोहम्मद हुसैन ने ग्रुप की तरफ से पाकिस्तान में सरमायाकारी के बारे में आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म की मुतल्लिका हुकाम को सरमायाकारी के लिए सहूलत देने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि कतर पाकिस्तान का देरीना दोस्त है, हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। सरमायाकारी में इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात जारी हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं खित्ते में अमन कायम हो। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ईरान अमरीका तनाज़ा हल करने की कोशिश कर रहे हैं। दुआ गो हैं कि खित्ते में जंगबंदी की कोशिश कामयाब हो। जंगबंदी होनी चाहिए ताकि अवाम की मुश्किलात कम हो। इसराइल अमरीका की जंग का बोझ दुनिया भर के अवाम उठा रहे हैं।
बिलावल भुट्टो जरदारी का शाहराए भुट्टो की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा एहसास है अवाम मुआशी मुश्किलात का शिकार हैं। बाकू में महफूज लचकदार शहर और कम्युनिटीज़ के मौजू पर कॉन्फ्रेंस। विफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीलियों माहौलियाती हम आहंगी डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की शिरकत। वर्ल्ड अर्बन फोरम 13 में मौसमियाती तब्दीली के असरात पर रोशनी डाली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ईद उल अज़हा पर अफसरान को फ्रंट लाइन पर रहने का हुक्म। ईद इंतजामात, सिक्योरिटी और सफाई के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत ईद उल अज़हा की मुनासबत से इजलास हुआ। तमाम DC और DPOs की शिरकत। ईद उल अज़हा पर इंतजामात बेमिसाल हों, कोताही कबूल नहीं होगी। वज़ीर आला की हिदायत। जानवरों की आलाशें महलूल ड्रेन और नहरों में फेंकने पर 50,000 जुर्माना होगा। पाकिस्तान में महंगाई को ब्रेक लग गई। महंगाई की शरह में मामूली कमी। मुल्क में महंगाई की मजमूई सालाना शरह कम होकर 14.47% पर आ गई। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई में 0.33% कमी हुई। एक हफ्ते के दौरान 26 अशिया की कीमतों में इजाफा, 11 में कमी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर प्री हज ऑपरेशन 2026 कामयाबी से मुकम्मल। PAA का दावा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट ने सबसे ज्यादा आज़मीन हज को सहूलत फराहम की। 45,160 आज़मीन हज रवाना हुए। हज 2026 के दौरान 284 परवाजें ऑपरेट की गईं। रूट टू मक्का इकदाम के तहत 37,072 आज़मीन हज रवाना हुए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से निजी हज स्कीम के तहत 8,088 आज़मीन हज रवाना किए गए। नेशनल अस्पताल मुल्तान में मुश्तबा HIV पॉजिटिव मरीज की सर्जरी का मामला। अस्पताल इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए 9 डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के अरकान को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल अफराद में सर्जरी, एनेस्थीसिया और पैथोलॉजी शोबों के डॉक्टर्स और एक इंचार्ज नर्स शामिल है। MS निशर अस्पताल ने मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईद कुर्बान करीब आ गई। मवेशी मंडियों में रश। बकरे, छतरे, दुम्बे, बैल और ऊंट की खरीदारी जारी। साल मेहनत से पाले गए जानवर फरोख्त के लिए मंडी में आ गए। कोई लाल, कोई सफ़ेद तो किसी का काला रंग। खरीदारों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराने लगा। एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर। खरीदारों के महंगे जानवरों फरोख्त करने के शिकवे। उधर सरगोदा में कैटल फार्म पर 55 मन वजनी 5 दियो हैकल बैल मौजूद। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन इरफान अली काठिया की ज़ेर सदारत डिविजनल अमन कमेटी का इजलास। ईद उल अज़हा पर अमन व अमान, सफाई और सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा। डिवीजन भर में कुर्बानी के जानवरों के 29 सील पॉइंट्स कायम। कमिश्नर बहावलपुर की पॉइंट्स पर अवामी सहूलत के लिए खुसूसी इंतजामात की हिदायत। ईद उल अज़हा पर जानवरों की खरीदारी के साथ साथ शॉपिंग। DG खान के शहरियों ने महंगे बाजारों के बजाय जुम्मा बाजार का रुख कर लिया। सेल पॉइंट्स पर नए कपड़े और जूतों की खरीदारी जारी है। महंगाई ने ई शॉपिंग का बजट मुतासिर कर दिया है, शहरियों का शिकवा। मुल्तान में कुर्बानी का बैल बिफर गया। कुर्बानी के बैल ने रस्सियां तुड़वाकर सबकी दौड़ें लगवा दी। जोरावर बैल मुमताजाबाद फ्लाईओवर से चुंगी नंबर 14 तक 20 सड़क पर दौड़ता रहा। बैल के 20 सड़क पर भागने की फुटेज रोही ने हासिल कर ली। बैल को काबू करने के दौरान 14 अफराद चोटें लगने से जख्मी हो गए। गवर्नमेंट सादिक कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी बहावलपुर का चौथा कॉन्वोकेशन। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। चौथे कॉन्वोकेशन में मजमूई तौर पर 3,248 तालिबात में डिग्रियां तकसीम। कॉन्वोकेशन में नुमाया कारकर्दगी पर 63 गोल्ड मेडल्स भी दिए गए।
और ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 वनडे मैचेस की सीरीज। पाकिस्तान के 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। शाहीन आफरीदी कौमी टीम की क़यादत करेंगे। अहमद दानियाल, इरफान मिन्हास और रोहेल नज़ीर कौमी वनडे इंटरनेशनल स्क्वाड में शामिल हैं। बाबर आजम, हारिस रऊफ, नसीम शाह, शादाब खान और सुफियान मुकीम की कौमी टीम में वापसी। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान को वनडे स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया।